कांग्रेस का नेतृत्व करेगा कौन? इस चुनाव में जो अध्यक्ष चुना जाएगा वो नेतृत्व करेगा, या कुल मिलाकर अध्यक्ष की कुर्सी पर रहेगा और नेतृत्व राहुल गांधी ही करेंगे या गांधी परिवार ही करेगा? ये सवाल जहन में आता है। जिस तरीके से सब राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी करते हैं, तो उसके बाद अध्यक्ष के कोई मायने रह जाते हैं? आजादी के पहले गांधी जी थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी एक बार बने होंगे, लेकिन सीधे तौर पे उन्होंने किसी पद को नहीं लिया। उसके बाद ना तो संगठन में रहे, ना वो राष्ट्रपति बने, ना वो प्रधानमंत्री बने। तो वो बातें अलग रहती हैं कि शक्तियां पीछे से भी काम करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं, एक तरह से अगुवाई भी करती हैं, लीडरशिप भी करती हैं, और कोई पोस्ट लें वो जरूरी नहीं होता। आज राहुल जी की स्थिति वैसी नहीं है। वो सीधे तौर पे लोगों के बीच में अगर जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो वो कांग्रेस का चेहरा प्रधानमंत्री के लिए नहीं रहेंगे, स्पष्ट तौर पे वही रहेंगे। आगे कौन रहेगा ये प्रोटोकॉल का मामला है। मैं भी नेता प्रतिपक्ष था, पीसीसी प्रेसिडेंट भूपेश भाई थे, तो हमने नंबर 1 किसको बोला? पहले संगठन, फिर जनप्रतिनिधि। तो ये अगर प्रोटोकॉल है तो जो हमारे संगठन के अध्यक्ष होंगे, हमारे संगठन के दायरे में पार्टी के दायरे में नंबर 1 वो, नंबर 2 जो हमारे पार्लियामेंट को लीड करेंगे, जो हमारे पार्टी को प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारे पार्टी के लीडर रहेंगे पार्लियामेंट में, वो उसके बाद आते हैं। तो अभी तक जो मैं अपने से प्रोटोकॉल समझ सका हूं, प्रोटोकॉल ये है। और चुनाव जिताने का चेहरा हमारा कौन है, आज मैं राहुल जी को देखता हूं। तो सिंधे साहब स्पष्ट है, प्रोटोकॉल की बात है तो अध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर रहेंगे, लेकिन जनता के बीच में अगर कांग्रेस खड़ी होगी तो वो राहुल गांधी के नेतृत्व में खड़ी होगी, इस नजरिए के साथ सिंधे साहब है। लेकिन मैं रघुनंदन शर्मा जी के पास में थोड़े दूसरे नजरिए पे बात करना चाहता हूं। रघुनंदन जी, कितने उत्साहित हैं आप देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल में लोकतंत्र के संदर्भ में चल रहे इस कार्यक्रम को लेकर? इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को वाकई आप एक गंभीर प्रयास के तौर पर देख रहे हैं या खारिज कर देना चाहते हैं? क्योंकि साथ में सवाल आपकी पार्टी के संदर्भ में उठता है कि आप तो ऐसा चुनाव करा नहीं सके कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर में, पर कांग्रेस करा रही है। गांधी परिवार की बपौती बताई जाती है, गांधी परिवार इस पूरी प्रक्रिया से दूर है। वाकई आप मान रहे हैं कि दूर है, या आपका मानना है सब कुछ गांधी परिवार की उंगलियों के इशारे पर कठपुतलियों के द्वारा किया जा रहा है? किस नजरिए के साथ है रघुनंदन जी आप? हिमांशु जी, कुछ मामले में आपका अध्ययन और आपकी समीक्षा बिल्कुल सटीक है जी। आम जनता देश की इसी रूप में राजनीतिक दल से लेकर के जन नेता और राजनीतिक दलों के नेता इसी विचार से सहमत हैं कि यह केवल दिखाऊ मामला है। वास्तव में जो इतना लंबे समय तक विरोध हुआ जी कि परिवारवाद नहीं चलेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा, और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर से लेकर नीचे तक हमने परिवारवाद से दूर रहने का जो संकल्प किया और उसको आचरण में लाए, और उसके कारण कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो गई जी कि वहां परिवार के अलावा कोई है ही नहीं। जैसे व्यक्तिगत जागीर हो इस परिवार की, उसी प्रकार से कांग्रेस चल रही है। वो गया जमाना जब कांग्रेस स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करती थी और सारे देश की जनता उसके पीछे खड़ी होती थी, तो जननेता होता था, जननायक होता था, वही कांग्रेस में प्रमुख होता था जी। महात्मा गांधी की बात अभी उन्होंने की है कि वो किसी पद पर नहीं रहे, इस पे नहीं रहे, लेकिन महात्मा गांधी जननेता थे, जननायक थे देश के, और जननायक और जननेता बने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कोई पद प्राप्त नहीं करूंगा। तो जननेता बनना, जननायक कहलाना, जनता के द्वारा स्वीकार करना, और जनमत जिसके साथ खड़ा हो वो व्यक्ति फिर त्याग की बात करे तो शोभा देता है जी। ये तो महाशय उत्तर प्रदेश के चुनाव से भाग करके दक्षिण में चले गए, सेफ सीट ढूंढी कि सबसे सुरक्षित सीट कहां मिल सकती है, जिसको कांग्रेस अपना नेता मान रही है, जिससे प्रेरणा प्राप्त कर रही है, जिससे संचालित होना चाहती है, पर्दे के पीछे बैठ करके जो कांग्रेस को चलाएगा, उस व्यक्ति की स्थिति तो यह है कि उत्तर भारत में उसको कई सुरक्षित सीट